बोलिए बड़ी काली मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, अध्यक्ष बोध गया मठ, श्रीमठ बाड़ी काली जी मंदिर, परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सक्रिय और प्रभावी पर्यटन मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, अध्यक्ष लखनऊ महानगर श्री आनंद जी द्विवेदी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी बोरा, श्री अंजनी श्रीवास्तव, श्री अमित टंडन, श्री अनुराग मिश्र जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और एक छूट गए हमारे रामचंद्र जी प्रधान सदस्य विधान परिषद, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों और बड़ी काली मां के सभी भक्तों। सबसे पहले तो मैं श्री बड़ी काली जी मंदिर में विराजमान मां काली के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूं। साथियों, उनके आशीर्वाद से केवल चौक और लखनऊ ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का विकास और उत्थान तेजी के साथ हो रहा है। लखनऊ के चौक में स्थित यह प्राचीन मंदिर कब से अस्तित्व में है, इसकी जानकारी तो शायद ही किसी के पास नहीं है, मगर मान्यता है कि यह मंदिर 2000 सालों से अधिक समय का यह मंदिर यहां पर विराजित है। साथियों, मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, जिसका उल्लेख संभवतः लालजी टंडन जी जो यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, जो एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भी इसका उल्लेख किया है। साथियों, इस मंदिर में समाज के सक्रिय योगदान से समय समय पर इसे विस्तार और आकार देने का प्रयास भी लोगों के द्वारा किया गया है। मुझे खुशी है कि समाज के साथ साथ सरकार की तरफ से भी यह प्रयास हो रहे हैं, और जो प्रयास हो रहे हैं उसमें विशेष प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का है। मैं जयवीर सिंह जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद अपनी तरफ से देता हूं। आज जिन भवनों का उद्घाटन हुआ है वह इसी प्रयास का मैं मानता हूं कि एक नया यह संस्करण है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और साथ ही संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यदि मैं कहूं कि चौक में स्थित यह श्री बड़ी काली जी का मंदिर लखनऊ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, तो यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जब लखनऊ भी नहीं था तब भी यह मंदिर था, और जब आज यह लखनऊ एक स्वरूप ले रहा है तब भी यह मंदिर हम सबकी प्रेरणा के शक्ति के रूप में इस स्थान पर मौजूद है। साथियों, मुझे जानकारी मिली है कि सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमृतलाल जी नागर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने आजीवन मां की सेवा में लगे रहे, और इस मंदिर की महिमा देखिए। एक बार लखनऊ के इस चौक में आए तो यहीं के होकर वह रह गए। मैं मानता हूं कि मुझे भी काली मां ने अपनाया है, और मैं आजीवन लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में सेवा का व्रत लेकर सार्वजनिक जीवन में यहां पर काम कर रहा हूं। यह बड़ी काली मां का ही यह आशीर्वाद है। साथियों, इस चौक इलाके से जुड़ा एक रोचक किस्सा है, जिसमें अमृतलाल नागर जी ने अपने किसी साहित्यकार मित्र से पूछने पर बताया है कि चौक और लखनऊ अपने आप में यह एक अनोखा संसार है। जो यहां है वह और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो तो यहां तक कहते थे कि चौक और लखनऊ अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में एक यह विश्वविद्यालय है। वक्त ने इस लखनऊ को काफी बदला है मेरे बहनों भाइयों, मगर यह लखनऊ
कितना भी बदल जाए, अपने अंदर का लखनऊ यह हमेशा कायम रखेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, यह जुलाई का महीना चल रहा है, यह भारतीय सेनाओं के इतिहास के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। आज के 26 साल पहले 1999 में इन्हीं दिनों कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान ने भारत की धरती पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री और इसी लखनऊ महानगर के जनप्रतिनिधि सांसद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया कि भारत के एक एक इंच जमीन खाली कराई जाएगी, और खाली कराकर ही उन्होंने दम लिया। ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप संयोग देखिए कि भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट में कैप्टन मनोज पांडे अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका नाम है गोरखा राइफल्स। उस रेजिमेंट का जय घोष है, जय महाकाली आयो गुरखाली, जय महाकाली आयो गुरखाली, उसका जय घोष है। और इसी देश में वीरता की प्रेरणा शक्ति है महाकाली। इस साल कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और इस मौके पर हमें कैप्टन मनोज पांडे समेत सभी वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। साथियों, भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का एक उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं और समृद्धि के सोपान भी तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। यह भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की है, और उसका दिव्य स्वरूप यह है भारत की समृद्ध संस्कृति में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को, प्रतीकों को निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण या आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव यह स्वाभाविक रूप से मजबूत होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था, और यह सोच दशकों तक देश के ऊपर हावी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्भ में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना यह देश जैसे लगता था कि भूल गया हो। मगर आज भारत, मेरे दोस्तों, बदल चुका है, और विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हमारा देश कर रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, आपके सामने एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे इसी मिशन का यह परिणाम है। यहां लखनऊ में यह महाकाली मंदिर भी और भव्य एवं दिव्य स्वरूप ले, इसके लिए भी हम लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इस अवसर पर
अधिक कुछ न कहते हुए फिर बड़ी काली मां के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए, और जो संत यहाँ पर उपस्थित हैं इनके चरणों में भी शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए और इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि इन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दिया है। यह भी निर्णय हुआ है कि एक यहाँ पर सत्संग भवन बनाया जाएगा। हमारे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने यह घोषणा की है, यहाँ पर एक सत्संग भवन बनाया जाएगा। भव्य व सत्संग भवन होगा ताकि लखनऊ के लोग आकर उस सत्संग में भाग ले सकें, यहाँ पर पूजा पाठ जो भी करना चाहें वह कर सकें। और एक काम और किया है, और साथ ही साथ यदि आप योगासन करना चाहते हैं तो यहाँ पर योगा का भी एक केंद्र का निर्माण यह पर्यटन मंत्रालय कराएगा। मैं समझता हूं इसके लिए जयवीर सिंह जी हमारे पर्यटन मंत्री सचमुच ये बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं सभी लोगों से अनुरोध